सबसे पहले चूँकि कुर्बानी का सीज़न है और मैं सिर्फ़ 3-4 सवाल आपके ले लेता हूँ। औरत क्या कुर्बानी कर सकती है, यानी ज़बिया को ज़बह कर सकती है या नहीं, छुरी चला सकती है या नहीं? तो ये बात याद रखें कि शरन कोई इसमें हर्ज नहीं है। अगर औरत ज़बह करना जानती है तो औरत ने अगर ज़बह किया तो वो कुर्बानी हो जाएगी और उसका ज़बिया जो है वो दुरुस्त होगा। हाँ, उसे इस चीज़ का इल्म हो कि मैंने जानवर की कौन कौन सी रगों को काटना है, तो अगर वो कुर्बानी करेगी, ज़बिया करेगी तो वो दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह तीसरे दिन की जो कुर्बानी होती है, अक्सर लोगों के यहाँ मशहूर है कि 12 बजे के बाद नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। कुर्बानी जो है तीसरे दिन मगरिब से पहले पहले आप कर सकते हैं, यानी पहले दिन भी कुर्बानी हो सकती है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन की मगरिब की नमाज से पहले पहले आप कुर्बानी, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले कुर्बानी कर सकते हैं। रात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, रात को जो मकरू लिखा गया है कुर्बानी करने, वो इसलिए लिखा गया है कि कहीं अंधेरे में जानवर को ज़बह करने में अज़ियत ना हो या कोई ऐसी रग रह ना जाए या जानवर को नुकसान ना हो। फ़ी ज़माना अगर रोशनी का बहुत अच्छा बंदोबस्त है और हर जगह होता है तो इसमें करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन रात को कुर्बानी करना इसलिए मकरू लिखा गया है। कुर्बानी के जानवर को क़िबला रुख करना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई कर लेता है तो वो बेहतर है। अगर क़िबला रुख नहीं है, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम जानवर को गिराते हैं, जानवर गिरता है तो फिर अगर वो क़िबला रुख नहीं है तो उसे अज़ियत होती है, यानी जानवर को अज़ियत नहीं होनी चाहिए। उसे फिर फेरा जाता है और फेर के फिर उसे क़िबले की तरफ करते हैं, कभी इधर से खींचा, कभी उधर से, कभी उल्टाया जाता है, तो इस तरह जानवर को अज़ियत होती है। जानवर जिस तरफ गिर गया, आपने गिराया है, अगर क़िबला रुख नहीं है तो आपने छुरी फेर दी उस पर तो कुर्बानी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि जानवर का जो रुख है वो क़िबले की तरफ ही हो। कुर्बानी के गोश्त को बाज़ लोग फ्रिज में रख लेते हैं और कसाब लोग बहुत सारा गोश्त जमा करने के बाद फ़रोख्त करते हैं बाद में। कुर्बानी का गोश्त फ़रोख्त करना दुरुस्त नहीं है। जो गुरबा मसाकीन लोग हैं, अगर बहुत ज़्यादा उनके पास गोश्त जमा हो जाता है और अंदेशा है कि वो गोश्त ख़राब हो जाता है, तो उसको फ़रोख्त करने के बाद अगर वो फ़रोख्त करेंगे तो जो रकम आएगी वो रकम सदका कर देना चाहिए। कोई भी शख्स अगर कुर्बानी का गोश्त उसके पास बच गया है, ज़्यादा हो गया है, तो वो फ़रोख्त नहीं कर सकता। अगर फ़रोख्त करेगा तो ये दुरुस्त अमल नहीं है। अच्छा, तकबीर पढ़ना भूल गए, अगर जल्दी में, चूँकि कुर्बानी ये होती है कोई इधर से है कोई उधर से लगा हुआ है, तो तकबीर पढ़ना भूल गया एक शख्स छुरी चलाने से पहले। एक होता है कसदन कोई चीज़ कर लेना, यानी कसदन अगर किसी ने तकबीर नहीं पढ़ी तो वो जानवर, उसका गोश्त खाना दुरुस्त नहीं है, वो हराम हो जाएगा। लेकिन अगर भूले से किसी शख्स ने तकबीर नहीं पढ़ी, छुरी फेर दी, उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था, यानी जानबूझ के उसने ये फेल नहीं किया, भूल गया, तकबीर पढ़ना भूल गया, उसने छुरी चला ली, जानवर ज़िबा हो गया, तो बहरहाल वो कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, जानवर का गोश्त खाना भी दुरुस्त है। लेकिन अगर जानबूझ के कोई छोड़ देता है तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी का हो या वैसे भी ज़बिया हो, उसका गोश्त खाना दुरुस्त नहीं है। मस्जिद का पानी इस्तेमाल करना, मस्जिद में गुस्ल करना, मस्जिद में फ़लाँ फ़लाँ बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और मस्जिद की कोई चीज़ भी इस्तेमाल करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। किसी मद में भी कोई शख्स इस्तेमाल करता है तो वो दुरुस्त जायज़ नहीं है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि एक मस्जिद की वक्फ़ शुदा चटाई जो है, कालीन है, दरी है या कोई चीज़ है, पंखा या कोई चीज़ है, वो दूसरी मस्जिद में आप नहीं दे सकते। तो जब एक वक्फ़ शुदा मस्जिद की चीज़ दूसरी मस्जिद में नहीं जा सकती तो घर में इस्तेमाल कैसे हो सकती है या किसी और जगह इस्तेमाल कैसे हो सकती है? मैंने ये मसला पहले एक दिन अर्ज़ किया था मस्जिद के पानी के हवाला से। जब किसी शख्स ने मस्जिद में बोर करवाया या पानी लगवाया तो उसने साथ नियत ये की थी कि ये रफ़ा आमा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, मस्जिद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसी सूरत में जो लोग
वो पानी घर के इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए या दीगर वज़ू के लिए या गुस्ल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो दुरुस्त होगा। अगर उस शख्स ने जिसने वक्फ़ किया है मस्जिद का पानी और वक्फ़ करते हुए उसने नीयत ये नहीं की है कि बाकी सिर्फ़ ये मस्जिद के लिए है, बाकी उमूर के लिए नहीं, तो वो पानी इस्तेमाल करना किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। मस्जिद की भी कोई चीज़ अगर कोई शख्स इस्तेमाल करेगा तो वो सख्त गुनाह है, हराम फ़ेल है, नाजायज़ है, वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो चाहे कोई भी चीज़ हो। जो इमाम मस्जिद होता है उस पर क़यास ना किया करें। इमाम मस्जिद के कमरे में, हुजरे में, चूँकि वो मस्जिद के ही पैसे से सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसके लिए शरई मसला और है और पब्लिक के लिए शरई मसला और है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।